उस जमाने में लोग ये कहते थे कि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास खुद को इंसानी रूप में बदलने की शक्ति आ जाती है और वह आपस में बातें भी कर सकते हैं। दोनों सांप भी पुराने महल से उस बारात के पीछे पीछे आए और उस शीशम के वृक्ष पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी ये बारात? उसने कहा कि हाँ, मैंने देखी। नाग कहा कि यह बारात नकली है। तब नागिन बोली, कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है? तब नाग दुखी होते हुए बोला, इस पालकी में जो दूल्हा है वह नकली है और वह एक पुतला है। सुबह होते ही यह बुढ़िया रोना पीटना शुरू कर देगी और लोगों से कहेगी कि उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है जिससे वह एक पुतला बन गया है। इस सारे झूठ और फरेब के पीछे उसके भाई जादूगर का हाथ है। फिर इस सारे खेल से उनको निजात मिल जाएगी और वह राजा इसको हकीकत समझेगा। फिर उस राजा को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और उसकी जान चली जाएगी। तब आश्चर्य से नागिन बोली, क्या उस राजा ने अपने बेटे को नहीं देखा? तब दुखी होकर नाग बोला, यही तो इन सब की मक्कारी है। राजा को इस बात का पता ही नहीं है कि उसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई संतान उसकी है ही नहीं। नागिन को उस राजा पर बहुत तरस आया और बोली, क्या इन मक्कारियों को रोका नहीं जा सकता? उस राजा की जान तो मुफ्त में ही चली जाएगी। तब नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं और दूल्हा बनकर शादी में जाऊं। तब नागिन बोली, बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो वह कैसे मानेगी? तब नाग बोला, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला चुकी है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले दक्ष को पैदा करो, बताओ कि वह कहाँ है। तब नागिन बोली, वह सब ठीक है मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? तब नाग बोला, मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को वहां ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई मगर वह बोली, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। तब नाग ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। उस पुतले को झाड़ियों में फेंक दिया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने कुटिया से निकलकर अपनी मक्कारी का अंजाम देने वाली थी। उसने जैसे पालकी का पर्दा उठाया तो सामने पुतले की जगह एक जिंदा और खूबसूरत लड़का नजर आया। उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गई और बोली, तुम कौन हो? तब नाग मुस्कुराकर बोला, क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूँ। तुम्हें इससे क्या गरज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया सोची, चलो मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बने रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब लड़की के दरवाजे पर पहुंची और दोनों की विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। उस विधवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए। इसी ठाठ बांट के साथ बारात वापस चली गई। इन 14 सालों में उस राजा ने कैसे दिन गुजारे थे ये सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंची तो राजा ने दौड़कर पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर ना करे। फिर राजा ने अपने बेटे और बहू को खुशी से स्वागत करते हुए महल के अंदर ले गया और फिर उसने घोषणा की, सारे राज्य में जश्न मनाया जाए। पूरे राज्य के लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया और उसके बेटे के लिए दुआ भी की। राजा ने अपने बेटे और बहू के लिए हर वो उपहार दी जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसने अपने महल को इस कदर सजवाया कि देखने वाला देखता रह जाता। राजा ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और दाई रखवा दी जिससे उनको कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे कुछ समय बीते। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भूल बैठा कि वह किसी नागिन का पति है। जब भी उसे अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर भुला देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। उधर दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने सोचा कि अब वह खुद अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे उसका वादा याद दिलाएगी। उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिनों को जमा किया और उनकी महफिल में अपने दिल का हाल सुनाया। उसने अपने कुनबे से इजाजत मांगी कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर अपने नाग को तलाश करेगी। कुनबे के सभी नाग नागिन उसकी जुदाई से उदास हो गए, लेकिन उसकी मोहब्बत और इरादे को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। नागिन अपने कुनबे से अनुमति लेकर एक अजनबी दुनिया की ओर निकल पड़ी। नागिन ने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया।
उसने हर जगह अपने नाग को तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी उसका सुराग न मिला। उसकी उम्मीदें कभी टूटती कभी जुड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह एक भव्य महल तक पहुंची। दिन भर वह महल के बाग में छुपी रही। उसकी आंखें महल के हर कोने को टटोल रही थीं, शायद कहीं उसे अपने नाग की झलक मिल जाए। जैसे ही रात हुई, नागिन ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अफसोस, महल में दाखिल होने के सभी रास्ते बंद थे। कोई सुराग नजर नहीं आ रही थी जिससे वह अंदर जा सके। मायूसी और थकान के बावजूद उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और मजबूर होकर बाग में ही एक झाड़ी के पीछे छुप गई। सुबह होते ही महल का एक दरवाजा खुला। नागिन ने मौका देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। एक आदमी ने उसे देख लिया और चीखते हुए शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही महल के कई सैनिक वहां दौड़ पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नागिन को घेर लिया गया। खुद को घिरा देखकर नागिन को गुस्सा आ गया। उसने अपने बचाव में 2 सैनिकों को डंस लिया, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार बेचारी नागिन को काबू में कर लिया गया और तभी एक सैनिक ने उसके मुंह को कुचल दिया। इसी दौरान राजकुमार दक्ष अपने कमरे से बाहर निकला और शोर शराबा सुनकर उसने गुस्से से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है? तब एक सैनिक ने हाथ जोड़कर बताया, छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 सैनिकों को डंस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सैनिकों ने मिलकर उसका मुंह कुचलकर मार दिया है। सैनिक की यह बातें सुनकर दक्ष दौड़कर उस मरी हुई नागिन के पास पहुंचा। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसको याद आया कि वह अपने पहली पत्नी नागिन के साथ बेवफाई करके अकेला छोड़ आया था, और अब उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बे का यह अंजाम देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बहुत देर तक वह नागिन की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। तभी उसकी इंसानी पत्नी और राजा ने उसकी इस हालत की वजह पूछी, लेकिन दक्ष ने उन्हें कुछ न बताया। अब दक्ष अपने दिल में यही गम लिए उस साधु बाबा के पास जा पहुंचा, जिनसे उसने पहले भी कई बार मिला था। साधु बाबा के सामने पहुंचते ही दक्ष ने अपनी असली भेष धारण कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, हे